सो गाइस आज हम इम्पोर्टेंट आंसर्स क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज के इम्पोर्टेंट आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो जो ये है ना, हमारा जो टर्म वन था वो था ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे। और जो ये सब्जेक्ट्स है सोशल साइंस में वो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। तो इस बार होगा टर्म टू हुआ हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम्स। सब्जेक्टिव में हमें सारे आंसर्स लिखने होंगे। तो उसी से इंपॉर्टेंट आंसर्स मैं आज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि जो है सारे चैप्टर्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। सारे सब्जेक्ट्स इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, जो सारे ज्योग्राफी वगैरह 10-10 मार्क्स होंगे, 40 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो जो ये है इकोनॉमिक्स, ये आपका ज़्यादा मार्क्स कैरी करेगा। कैसे? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो सिर्फ चैप्टर नंबर 1 है, सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है। ठीक है, और एक चैप्टर होगा 10 नंबर के लिए, तो इसे अच्छे से करना है हमें। तो करते हैं अब शुरू। सबसे पहले है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या है? गरीबी के कारण। आप हेडिंग्स दे दीजिए। हेडिंग से देखिए लर्न करना आसान होता है। ठीक है, फिर हेडिंग है हमारा हिस्टोरिकल रीजन। हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। तो आखिर था क्या? एक हिस्टोरिकल जो रीजन है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो कम लेवल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारी सोसाइटी है इसके डेवलपमेंट के क्या कारण था? जो डेवलपमेंट कम था वो था ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश का शासन था, जो ब्रिटिश रूल था, उसकी वजह से हमारा ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम था। तो ऐसा क्या था? ब्रिटिश की वजह से ऐसा क्या हो गया? क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज थी, उसने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को बैन करा दिया, बंद करा दिया एकदम। जैसे अकबर वगैरह के टाइम आप देखोगे शॉप्स में ज़्यादा तक मिट्टी के खिलौने बर्तन वगैरह बेचे जाते थे। तो अब जब ये बंद हो गए तो फिर ज़्यादा तक जो थे ना शॉपकीपर्स, उनके तो बिजनेस इनसे चलते थे, हैंडीक्राफ्ट से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बंद करा दिया, तो उनके काम धंधा बंद हो गया। और वो डिस्करेज करते थे डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होती थी इंडियन की, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होती थी उसे डिस्करेज करते थे। और एक इंडस्ट्री का नाम जैसे लाइक डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल की एक इंडस्ट्री थी, उसे डिस्करेज करते थे। अगले पेज से बढ़ते हैं अब। स्लो ग्रोथ रेट, अगली हेडिंग आती है हमारी स्लो ग्रोथ रेट। The low rate of growth persisted. This resulted in less job opportunities and low growth rate of incomes. सेकेंड पॉइंट है दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो इसे हम पिछले पॉइंट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट थी वो कम थी, तो ये जो लो रेट ऑफ ग्रोथ है ये परसिस्ट करने लगा, यानी कंटिन्यू करने लगा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसकी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब उन्हें मौके ही नहीं मिलते थे। मान लो कोई एजुकेटेड था बंदा, उसे भी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, तो वो भी बेरोज़गार बैठेगा। मतलब पॉवर्टी का यही हुआ ना एक रीज़न। जब आपके पास लो रेट ऑफ ग्रोथ है, कंटिन्यू करती जा रही है और लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो एजुकेटेड को भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स भी काफ़ी कम थी, मतलब बहुत कम कम ग्रो कर रही थी या कर ही नहीं रही थी ग्रो। तो अब जो था इसी जो मदद कर दी लो रेट ऑफ ग्रोथ की, जिसने मदद कर दी वो था हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो कम ही हैं। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और जितनी कम अपॉर्चुनिटीज़ होगी उतनी ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ेगी। अब आती है अगले हेडिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अंबानी मान लीजिए और एक स्ट्रीट पे सोने वाला पुअर इंसान। तो उस पुअर के पास तो जहाँ मर्जी एक कंबल मिल जाए और छत मिल जाए। छत भी मुश्किल ही है, कभी कभार तो स्ट्रीट में खुलेआम खुले खुला सोना पड़ता है। तो ये बेचारे के पास अपना घर तक नहीं है, छोटा सा लैंड भी नहीं है। और वहाँ अंबानी के पास देखोगे आप जगह जगह प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये होगी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि रिच के पास बहुत ज़्यादा लैंड है और गरीब के पास है ही नहीं। अगली पेज से बढ़ते हैं आप। तो इनडेटनेस, इसका मतलब हुआ कर्जा। जैसे इसे हम पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैं ही मान लो आप कि मैंने एक शादी में जानी, मेरे भाई की शादी है। वो भाई बड़ा टिप टॉप बन के आएगा, मेरे पास पैसे हैं नहीं, जूते नहीं है मेरे पास, कपड़े नहीं हैं। तो मैं अब जाऊँगा बैंक के पास, भाई अच्छे से बनना पड़ता है। सबकी नज़र अगर मेरे पे ही हुई तो मैं तो अच्छा लगना चाहिए, ये सीन होता है। तो मैं जाऊँगा बैंक के पास, लोन लिया मैंने बड़ा सारा, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदे, एक गिफ्ट खरीद ली भाई के लिए, सोने की अंगूठी दूंगा। अंगूठी नहीं, कोई गिफ्ट मान लीजिए, टेडी बियर दूंगा मैं बहुत महंगा। तो उस चक्कर में मैंने जोश जोश में ले लिया लोन, पार्टी अटेंड करी। फिर अब देखा मैं खाली हूँ, अब मैं कर्जे में डूब गया। इंग्लिश में भी समझ लेते हैं क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा पूरा सर, तो इंग्लिश आनी चाहिए।
तो इसका होगा इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज पीपल ऑफ इंडिया स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड दे बिकम अ विक्टिम ऑफ इंडेटनेस। ठीक है, विक्टिम ऑफ कर्जे में डूब जाते हैं। ठीक है, अगले पीछे बढ़ते हैं। पॉवर्टी लाइन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो पॉवर्टी लाइन, अब पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है और इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जो पिछले ईयर्स के हमारे पेपर्स है ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड। तो इसमें पहला हेडिंग हमारी आ गई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल। कि जैसे मान लीजिए पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो एक नॉर्मल इंसान रहता है उसका इनकम कितनी है और कंजम्पशन कितनी है। जितनी इनकम होगी उतनी कंजम्पशन करेगा। जैसे अंबानी तो है, बहुत ज़्यादा इनकम है, ऊपर से उतनी नखरे 2 करोड़ की चाय पीते हैं। तो ऐसे ऐसे है इनकम और कंजम्पशन लेवल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसिटी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। तो एक इंसान कब गरीब कहलाया जाएगा, जब उसका एक मिनिमम लेवल होता है ना कि कम से कम मेरे को दिन में 2 टाइम तो खाना मिलना ही चाहिए भाई, हर इंसान को दिन में। तो वो अपनी 2 टाइम के खाने को फुलफिल कर नहीं पा रहा, मतलब एक टाइम भी मुश्किल से कर रहा है, तो मतलब वो पुअर ही है। बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स में तो वैसे खाना ही नहीं, बहुत कुछ आती है, हेल्थ आती है, एजुकेशन आती है, काफ़ी चीज़ें। चलो अगले पेज पे पढ़ते हैं हम। ये आ गई बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जो हम बात कर रहे थे वही आ गई यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट को भी हिंदी में समझ लेते हैं। वही समय जो हमारी रोज़ की ज़रूरत होती है। जैसे हमें क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें फ्रूट की ज़रूरत पड़ती है, जूता हुई, एजुकेशन की, मेडिकल रिक्वायरमेंट और काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें। जैसे हमारे शेल्टर भी है एक, जो हमें चाहिए होती है। शेल्टर तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, सारी ज़रूरी चीज़ें हैं वैसे। जैसे अब इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। वेल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशनल एंड मेडिकल केयर रिक्वायरमेंट एटसेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत है जीने के लिए। ये होती है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जो इन्हें फुल नहीं कर पा रहा वो कहलाया जाएगा पुअर। ठीक है, अगले पेज पे बढ़ते हैं जी। अब आगे कैलोरी रिक्वायरमेंट। एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। तो यहाँ आप देखोगे जैसे 2400 कैलोरीज है एक इंसान के लिए एक दिन में। एक दिन में एक इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए, वो है 2400 इन रूरल एरियाज। तो भाई खेती बाड़ी करते हैं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उनको। अर्बन एरियाज में, अर्बन एरिया में बैठे बैठे चेयर पे बैठे लैपटॉप का एक बटन दबाया, भाई हो गया काम। तो ऐसा रूरल एरिया विलेजेस वगैरह में तो चलता नहीं है, शहरों में चल पड़ता है ऐसा काम। तो शहरों वालों को मिनिमम कितना है, एक दिन में एक इंसान के लिए 2100 कैलोरीज मिलना, ये है हमारा बेसिक एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगले पेज से बढ़ते हैं। इनकम। अब इनकम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितनी इनकम होगी आपकी। On the basis of calculations of 2011 to 2012, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural areas and rupees 1000 for urban areas. एक महीने में 816 और एक महीने में 1000। 816 होगा हमारे रूरल एरिया में, 1000 होगा अर्बन एरिया में। वैसे आज की डेट में 816 तो एक दिन के लिए भी काफ़ी कम होगा, पर ये 2011 और 12 की कैलकुलेशंस के बेस पे। ठीक है, इसके नीचे जिसका भी 816 के नीचे अगर कोई रूरल, जैसे मान लो एक जो विलेजर है वो 500 कमाता है पर मंथ। 500 तो बहुत ज़्यादा कम होगा आज की डेट में, पर मान लीजिए 500 कमाता है बेचारा, तो वो पुअर कहलाया जाएगा, पॉवर्टी लाइन के बिलो कहलाया जाएगा, क्योंकि हमारा जो है फिक्स्ड वो है 816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज और 1000 फॉर अर्बन एरियाज यानी शहर वगैरह। चलो अगली लाइन पे बढ़ के देखते हैं क्या है। पॉवर्टी लाइन का है अब अगला रीज़न वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड का बैंक, पूरी दुनिया का जो बैंक है, वो क्या कहते हैं, द वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर दी पॉवर्टी लाइन विच इज़ $1.90 पर पर्सन पर डे। मतलब जो एक उसने फिक्स किया हुआ है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, जो है जो फिक्स किया हुआ है वो है पॉवर्टी लाइन। इसके मतलब जो हमारा होगा एवरेज रिक्वायरमेंट, एवरेज जो होगा पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने के लिए होगा $1.90। जो इससे कम कमाता होगा, जो पर्सन इससे एक दिन में कम कमाता होगा, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे खिलाया जाएगा, वो गरीब खिलाया जाएगा। डॉलर इतना होगा कम से कम 300 रुपये पर डे। ठीक है, जो हमारे पिछले पेज में देखा वो तो था एक महीने में 800, काफ़ी कम था, पर चलो क्या कर सकते हैं, ये थी 2011 की स्टडी के हिसाब से वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसके साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। धन्यवाद देखने के लिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।